कहते हैं माता पिता अपनी जिंदगी की हर जमा पूंजी, हर खुशी और अपनी पूरी उम्र बच्चों को बड़ा करने और उसका भविष्य संवारने में निछावर कर देते हैं। एक उम्मीद होती है कि जब बुढ़ापे की लाठी डगमगाएगी तो वही बच्चे थामने के लिए आगे आएंगे। लेकिन हरियाणा के सोनीपत से आई एक बेहद मार्मिक खबर ने आधुनिकता के इस दौर में मानवीय संवेदनाओं और संतानों की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कभी मुंबई के नामी कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण राम रतन गुप्ता ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दो बेटियां शिक्षिका बनी और तीनों अपनी अपनी गृहस्थी में बस गई। लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वही पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद सोनीपत के एक वृद्धाश्रम की चार दीवारों में सिमट कर रह गए। आखिरी दिनों में बीमारी से जूझते उनकी आंखें बस एक बार अपनी बेटियों का चेहरा देखने के लिए तरसती रही। वृद्धाश्रम प्रबंधन है, उसने बेटियों को पिता की बिगड़ती हालत की लगातार खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर वो खौफनाक मोड़ आया जब पिता की सांसें थम गई। मौत के बाद भी जब बेटियों से आने की गुजारिश की गई तो मजबूरियों का हवाला दिया गया। बेटियों ने भौतिक दूरी को मिटाने की जगह 5100 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए और कहा कि अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया जाए और वीडियो कॉल पर पूरी प्रक्रिया दिखा दी जाए। जिस पिता ने उन्हें चलना सिखाया था, उन्हें आखिरी विदाई मोबाइल स्क्रीन के जरिए दी गई। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने ही एक अजनबी बनकर फर्ज निभाया जो खून के रिश्तों को निभाना चाहिए था। कहा जा रहा है कि मां के निधन पर भी तीनों बेटियां नहीं पहुंची। आखिर में वृद्धाश्रम ने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटियों के भेजे 5100 रुपये उन्हें लौटा दिए। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उस बदलती सामाजिक मानसिकता का कड़वा सच है जहाँ करियर, व्यस्तता और दूरियों के बहाने माता पिता की कुर्बानियों को बहुत आसानी से बुला दिया जाता है। बच्चे जब अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो अक्सर वो भूल जाते हैं कि जिस मुकाम पर वो खड़े हैं उसकी नींव उनके माता पिता के त्याग से बनी है। क्या डिजिटल युग में अंतिम संस्कार जैसी पवित्र रस्म भी अब एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? 5100 रुपये की ऑनलाइन राशि और वीडियो कॉल की संतान के उस नैतिक कर्तव्य का विकल्प भी नहीं हो सकती जो उन्हें अपने जन्मदाता के प्रति निभाना चाहिए। ये खबर हम सभी को ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम विकास की किस दिशा में बढ़ रहे हैं, जहां तकनीक तो करीब आई लेकिन दिल और रिश्ते बहुत दूर चले गए। देखिए, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का